क्या कर रहा है, वो काय कर रहे यान कैन कर रहे और काय कर रहे सा। ये 300 किलोमीटर में 4 डायलेक्ट्स बन गए। तो ऑफिशियली भी भारत के अंदर 800 डायलेक्ट्स हैं। 800 डायलेक्ट्स वाला देश है हम, और फिर भी हम एक क्यों हैं? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। क्यों? क्योंकि सत्य सनातन हिंदू धर्म हमको एक रखे हुए है। इसीलिए यह हिंदू धर्म बचाने योग्य है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी हिंदू धर्म हमें बचाना होगा। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हिंदू धर्म को जो गाली देगा वो म्लेच्छ है, उसका नाश हम करके रहेंगे। उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो कभी सम्मेलन हो रहा था तो कभी पाठ करते गए, कभी और श्रोतागण धीरे धीरे उठते गए। तो एक जो कवि बचा था, उसके एक श्रोता बचा उसके लिए। तो वो कवि जो था अपना पाठ करता रहा और बोला, आहा सच्चे रसिक आप हैं जो अब तक मेरी कविता सुन रहे। बोले भैया माइक खाली कर, अगला नंबर मेरा है। तू माइक छोड़े तो मैं भी बोलूं। तो हमारा ये हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति, जब मैं इस विषय पर चिंतन कर रहा था तो 2 बातें बुद्धि में आई कि मैं आपसे ही पूछूंगा। 3 विकल्प हैं। हिंदू समाज की बहुत अच्छी स्थिति है, हिंदू समाज की ठीक ठाक स्थिति है, और हिंदू धर्म की बहुत बुरी स्थिति है। आपके हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा विकल्प है? आप महान प्यारे सनातनी हिंदू बंधुओं में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो सोचता है कि हम हिंदुओं पर अस्तित्व का संकट नहीं है? कोई एक हो तो अपना हाथ ऊपर करे, तो मैं अगला पूरा जो मेरा वक्तव्य है उसी को समझाने में लगाऊं कि हमारे ऊपर अस्तित्व का संकट कैसे है। लेकिन आप सब लोग मानते हैं कि अस्तित्व का संकट है। लग नहीं रहा, आपकी बातों से लग रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा। आराम से चाय पकौड़ी समोसा खा रहे हम। वीकेंड की प्लानिंग, अपनी आत्मा पर हाथ रख के बताओ, यहां से जाने के बाद कितने लोग हैं जो पार्टी में और पिक्चर देखने जाएंगे? पत्नियां बैठी है ना घर पर मूवी का प्रोग्राम बनाकर। क्रिकेट का मैच आने वाला है ना, आईपीएल का, थीम पार्टी। हमारा घर लुट रहा है और हम थीम पार्टियां कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति। और दूसरी बात, जब मैं सोच रहा था कि अगर हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति बहुत शुभ और बहुत प्रेरणादायक होती तो हमको पागल कुत्ते ने काटा है? हम सब यहां बैठे हुए हैं। हमें क्या शौक पड़ा है अपने जीवन में टाइम निकालकर? मैं एक सर्जन हूं, अपना अस्पताल है, 1 की जगह 2, 2 की जगह 4 अस्पताल खड़े करूं। रमा मैडम है, अपना और बिजनेस करें, एक्सपोर्ट करें। ये सारे डॉक्टर्स अपनी क्लाइंटेल बढ़ाएं और पेशेंट्स बड़े बड़े होर्डिंग लगाएं। हम इलाज करते हैं, जी आओ। हम सब जानते हैं कि हमारा अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। तो फिर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी, वो आंतरिक भावोन्माद, वो चिंता, वो लकीरें हमारे सर पर आनी चाहिए। क्योंकि मैं एक भयावह परिदृश्य आपके सामने रखता हूं। जो भी खतरा मंडरा रहा है हिंदू धर्म पर, अभी तो उसका ट्रेलर भी नहीं देखा है आपने। जब वो खतरा पूरे यौवन पर आएगा, जो कि आज के 10 वर्ष बाद होगा, तब हम जैसे लोग 60 के पार जा चुके होंगे और हम
अपने बच्चों को गुलाम बनते हुए देखेंगे। है तैयारी उस दिन की? नहीं। अगर नहीं है तो मैं आपको अगले आधे घंटे में समाधान बताकर जाऊंगा। अगर आप उस समाधान से सहमत हो तो कल हमारे अकाउंट में धर्मांश आ जाना चाहिए। अगर नहीं है तो मुझे बताइए कि डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू आपके तर्क में यह कमी है, तो मैं अपनी भूल का सुधार करूंगा। और मैं सत्यनिष्ठा से ये बात कह रहा हूं। ईमानदार तो मैं हूं नहीं। यहां पर कौन ईमानदार है? कोई ईमानदार है क्या भैया? आप ईमानदार हो? मैं तो बेईमान हूं। ईमान का मतलब समझते हो? क्या है ईमान? संसार में एक ही ईमान है। संसार में एक ही ऑनेस्टी। ये आपने समझा दिया अपने आप को। ये आपने अपने आप को समझाया है कि ईमान का मतलब ऑनेस्टी है। ईमान का मतलब वो जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता, सर्तन से जुदा हो जाएगा। दैट इज ईमान। हमारी भाषा हमसे छीन ली गई। इस देश के मुर्दे मठाधीश और धर्माचार्य सुबह से शाम तक अपने आप को ईमानदार बताते हैं। मतलब जानते हैं ईमानदार का? जो ईमान ले आए। ईमान क्या है संसार में? धर्म तो केवल एक है। इसलिए मैं सार्वजनिक मंचों से अपने आप को बेईमान कहता हूं। मैं हिंदू हूं, हिंदू मेरा धर्म है, लेकिन मैं बेईमान हूं। और मैं सत्यनिष्ठ हूं। सत्य के लिए प्राण लगाने की तैयारी है मेरी बाजी। मैं उस सत्यनिष्ठा से आपको कहता हूं, यदि जो मैं प्रोग्राम, जो मैं ऑफर आपको देने आया हूं, उससे आप सहमत नहीं हो तो आप मुझे तर्क से समझाएं कि डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू आपके इस तर्क में ये कमी है, इसलिए मैं आपको धर्मांश दूंगा नहीं दूंगी। और फिर आप मुझे बताइए कि क्या करना है। मैं आपके पीछे चलूंगा। मैं हिंदू धर्म की, अपने देवी देवताओं की, अपने कुल देवता की शपथ लेके कहता हूं मैं आपके पीछे चलूंगा। मुझे मार्ग बताइए। इस इंपोर्टेंट रेज, इस नपुंसक रोष का क्या मतलब है अगर हम समाधान की बात ही नहीं करते तो? इससे तो अच्छा है कि आप बॉलीवुड की पिक्चर देखें। अच्छा है क्रिकेट का सट्टा लगाए, कुछ उत्तेजना तो आई। क्यों सर? झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, उसका किक तो मिला। लेकिन सनातन हिंदू धर्म की, अपनी बेटी की, अपने धर्म की, अपने देवताओं की, अपने राष्ट्र की चिंता तो है, पर करना क्या है ये नहीं पता। दो बातों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इस चित्र को देखें आप, और अपने अपने फोन पे आप गूगल कर सकते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलकों का साम्राज्य भारत में 14वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में था। तो वो क्या उसका विस्तार था ये देख लें। ये गूगल बता रहा है आपको तुगलक डायनेस्टी 1321 to 1396। अब जो पुस्तक बाहर रखी है महाराणा, जिस पर मैंने अपने जीवन के 2 साल लगाकर शोध करके वो पुस्तक लिखी है, 1336 में चंबल नदी के किनारे सिंगोली नाम के स्थान पर महाराणा हमीर सिंह का मोहम्मद बिन तुगलक से युद्ध होता है। और ये खुद इस्लामी इतिहासकारों को कोट कर रहा हूं मैं। उस युद्ध में महाराणा हमीर सिंह मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित करके उसे कैद करके चित्तौड़ में 6 महीने गिरफ्तार करके रखते हैं और तब छोड़ते हैं जब वो सिंध, मारवाड़, मेवाड़ और मालवा, इन 4 राज्यों के सुजरैनिटी राइट्स जब वो
लिखित में 50,000 स्वर्ण मुद्राएं, 500 हाथी और 10,000 घोड़े। जब मोहम्मद बिन तुगलक महाराणा हमीर सिंह को ये सरेंडर करता है, तब हमीर सिंह महाराणा उसे छोड़ देते हैं। बैटल ऑफ सिंगोली के बाद महाराणा हमीर सिंह के राज्य का विस्तार क्या हुआ? राइट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। महाराणा हमीर सिंह ने पूरे 50 वर्षों तक राज्य किया। नाम सुना है महाराणा हमीर सिंह का? ये हमारा वो क्या है, हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति। ये हमारी स्थिति है। एक फोटो और दिखाएं। अगली। इससे अगली। हाँ, कितना सुंदर मकबरा है, नहीं? ब्यूटीफुल। ये आप ही के राज्य का है? कहाँ का है बताइए? आपके राज्य का है? औरंगाबाद का। ये परम वैभवशाली प्रातः स्मरणीय श्री औरंगजेब जी का मकबरा है, जिसके पापों का हिसाब नहीं है कितने हिंदुओं की हत्या की थी इस मलेच्छ ने। एक अतिशयोक्ति मानता हूं मैं उसको कि ये एक एक मण ब्राह्मणों के जनेऊ उतरवाता था पर डे। उसका मकबरा इस भारत देश में। बातें करते हैं हम हिंदू राष्ट्र की। इसको जिस दिन बम से उड़ा दिया जाए वो दिन होगा शायद हिंदू राष्ट्र का। गाजी हमारी छाती पर नमक रगड़ते हैं, कहते हैं ये हमारा गाजी है। मेरे पूर्वजों को हत्या करने वाला गाजी है इनका। नॉट एक्सेप्टेबल। ये स्वीकार्य नहीं है, ये प्रपोजल स्वीकार्य नहीं है। इसके विपरीत हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति वो दिखाइए। छतरी, इस छतरी को देखिए। और मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, ये मेमोरी, ये स्मृति आज अपने दिल में बिठाकर घर लेकर जाना। 1669 औरंगजेब मलेच्छ एक ऑर्डर निकालता है कि भारतवर्ष के समस्त वैष्णव मंदिरों को तोड़ डाला जाए। डॉक्यूमेंटेड है। एक हेटमोंगर डॉक्टर उमेंद्र रत्नू के दिमाग की उपज नहीं है ये चीज, डॉक्यूमेंटेड है। भारत के समस्त वैष्णव मंदिरों को तोड़ना आरंभ हो जाता है। वृंदावन के मंदिर के गुसाई इस भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर मेवाड़ के यशस्वी महाराणा राज सिंह जी के पास आते हैं। महाराणा राज सिंह जी अपनी सिंहासन से खड़े होकर कहते हैं, गुसाई महाराज, जब तक मेरे 1,00,000 राजपूतों के सर नहीं कट जाते, औरंगजेब मलेच्छ भगवान कृष्ण की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता। गुसाई भगवान की मूर्ति को लेकर सिहाड़ नाम के गांव में जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो वैष्णव हैं? तो ये ताना आप पर कुछ ज्यादा भारी है। आज जिसे आप नाथद्वारा कहते हैं, वो 1,00,000 राजपूतों के कटे सरों पर खड़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों के कटे हुए मस्तकों पर वो मूल्य चुकाया था हमारे पूर्वजों ने अपनी स्वतंत्रता और अपने धर्म की रक्षा का।
बैटल ऑफ नाथद्वारा हुआ, जिसके अंदर 1 लाख राजपूतों ने सर कटाकर मलेच्छ औरंगजेब से भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर की रक्षा की और नाथद्वारा का तीर्थ स्थापित हुआ, जहां आज करोड़ों हिंदू जाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। लेकिन ये कृतज्ञ हिंदू समाज, ये अनग्रेटफुल हिंदू समाज, ये महाराणा राज सिंह जी की समाधि है ओढ़ा गांव में। इसको देख के खून के आंसू रो हिंदुओं। हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति, एक पोस्टर नहीं है नाथद्वारा में महाराणा राज सिंह जी के नाम का, जो हिंदुओं को बता सके कि वो एक व्हाट्सएप पर वैसे तो बहुत मूर्खतापूर्ण बातें आती हैं, लेकिन कभी कभी काम की चीज आ जाती है। एक चित्र बना था जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और महाराणा प्रताप सिंह जी का चित्र बना था। नीचे एक कैप्शन लिखा था, ये भगवान तो नहीं है, ये तीनों भगवान तो नहीं है, लेकिन हमारे मंदिरों में भगवान इनके कारण है। कैसे लोग हैं हम कैसे लोग हैं मैं महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर खड़ा हूं। देखिए, मुसलमानों के साथ जो हमारा 1200 वर्ष का संघर्ष है, उसमें 2 राज्य हैं जिन्होंने युद्ध किया है, राजस्थान और महाराष्ट्र। और ये समझ लीजिए कि एक राजस्थानी आज फिर महाराष्ट्र के साथ एक अलायंस करने आया है। मैं तो साफ बोलता हूं, मिलिट्री अलायंस है राजपूतों का और मराठों का, कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि हमारे रक्त में, हमारी हड्डियों में वो बातें हैं जो हमें हत्यारे समाजों से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। हम उन शेरों की संतानें हैं, हम क्लर्क नहीं हैं। ये समाज क्लर्कों का समाज नहीं है जो फाइलें पास कर करके खुश होता है। कहीं अंदर आपके भी वो सुख बुगाहट है कि नहीं है, बताइए मुझे। कहीं अंदर है कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई एम एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम इन हिस्ट्री। मैं गलत जगह पर हूं और गलत स्थान पर हूं। वो सुख बुगाहट छत्रपति शिवाजी महाराज के उबलते हुए रक्त की है। वो सुख बुगाहट महाराणा प्रताप सिंह के भले की है। उसे अनुभव कीजिए, काम आएगी। बेटी की रक्षा करने में काम आएगी, आपकी गर्दन बचाने के काम आएगी। षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र यह है कि हिंदू समाज के शत्रु बोध को ही खत्म कर दो। कोई शत्रु है ही नहीं, ये हिटमॉन्गर्स है जी। आप और मैं तो हिटमॉन्गर है सर, क्या बात कर रहे हो आप? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्या हो गया अगर कश्मीर से निकाल दिया 2-4 लाख हिंदुओं को? इतना क्या आप दिल पे लेते हो जी? 2-4 लाख हिंदुओं को नहीं निकाल सकते हम कश्मीर से? बंगाल में हम नरसंहार नहीं कर सकते संदेश खाली में हिंदू औरतों का? ऐसे क्या करते हो यार? 100-200 औरतों की इज्जत नहीं लुटवा सकते आप? क्या हो गया 500 हिंदुओं को अगर पिछले 8 साल में हमने मार डाला तो? कम ऑन यार, हैव सम हार्ट, थोड़ा दिल बड़ा करो यार, और मरो और इज्जतें लुटवाओ। धर्मनिरपेक्षता भी कोई चीज होती है, सौहार्द, आपसी सौहार्द भी, भाईचारा भी कोई चीज होती है। मैं भाई हूं, आप चारा हो, बनो ना चारा। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम उन शेरों की संतानें हैं जिन्होंने इस पूरे माफिया को 1200 साल तक लड़ा, इनको पीटा और ये जहां से आए थे वहीं वापस भेज दिया था। द
भू राजनीतिक जगत में, जियो पॉलिटिकल जगत की सबसे बड़ी घटना थी अरब का जो इन्वेजन था, वो भारत में आकर पराजित हुआ था। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है कि हम 1000 साल गुलाम रहे। मैं वामपंथियों की यूनिवर्सिटियों में जा जाकर इनको चुनौती देता हूं। यहां तो सब अपने मेरे भाई हैं। मैं इन मलेच्छों कहता हूं, तुम अपने चूहे के बिलों से बाहर निकलो तो सही। अरे सिद्ध तो करो कि हिंदू एक दिन के लिए गुलाम रहे। बात करते हैं 1000 साल की गुलामी की। मैं इस पुस्तक में पूरा एक चैप्टर लिखा है मैंने। एक दिन के लिए हिंदू किसी के गुलाम नहीं थे। एक दिन के लिए हम किसी के गुलाम नहीं थे। शेरों की संतानों को ये क्या गुलाम बनाएंगे? ये फटीचर लोग, ये सड़क छाप। अभी मैडम बात कर रही थी लव जिहाद की। बड़ा बोल कहते हैं नहीं बोलना चाहिए। भगवान अहंकार को सर्वाधिक बड़ा पाप हिंदू धर्म में माना गया है, लेकिन बात समझाने के लिए बोल रहा हूं। मेरे परिवार की किसी लड़की को कोई लव जिहाद करके दिखाए, क्योंकि उसको सत्य बताया गया है। जिस बच्ची को आपने सत्य नहीं बताया, उसको किस मुंह से आप रोकेंगे? उस बच्ची का क्या दोष है जिसको सत्य नहीं बताया गया? जो बॉलीवुड के झूठों पर बड़ी हुई है। मुगले आजम देखी है ना सबने? मुगले आजम सबने देखी होगी। हाँ। हमारे पूर्वजों के हत्यारे की पिक्चर हम खुद पैसा दे के देखते हैं। हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति। 25 फरवरी 1568 के काले दिन मलेच्छ अकबर ने 40,000 हिंदुओं को एक दिन में मौत के घाट उतारा था। 40,000 हमारे पूर्वज धर्म की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे एक दिन में। उस हत्यारे मलेच्छ अकबर के ऊपर बनी हुई पिक्चर हिंदू पॉपकॉर्न चबाते हुए देखकर अपनी मौत को खुद फंड करते हैं। हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति। वी आर द वॉकिंग डेड। वर्तमान स्थिति सुननी है? हम चलते फिरते शव हैं, क्योंकि हम एक सीधे सपाट सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहते। पशुओं की जो शक्ति, पाशविक शक्तियों को भी हम कह रहे नहीं नहीं, स्वीकार कर लो, एडजस्ट करो, अकोमोडेट करो। अरे भाई तुझे करना है तू कर। जिसको अकोमोडेट कर। मैं एक बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता से बात करने गया था जब भारत राजस्थान में एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट करके आया था, और वो बड़ा एक डॉक्टरों का, मेडिकल शिक्षा का विरोधी था कि भाई सारी चिकित्सा व्यवस्था फ्री देंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो मैं उसकी सहायता मांगने गया था उस नेता की। तो मैं वहां गया तो उन्होंने ऐसी मूर्खतापूर्ण बात की कि मेरा मूड ही खराब हो गया। मैं चुप हो गया। लेकिन जो व्यक्ति हमें लेकर गया था वो बोलता कि डॉक्टर साहब धर्मान फाउंडेशन चलाते हैं और डॉक्टर साहब पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं को निकालते हैं और हिंदू धर्म पे बड़ा ज़बरदस्त काम है। महाराणा पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक बेस्ट सेलर है। तो वो चंपू जो है वो मुझे कहता है आप धर्मान फाउंडेशन में आप क्या करते हैं? अब मेरी कोई रुचि नहीं थी उस आदमी से बात करने में, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि ये धर्मी है। तो नहीं डॉक्टर साहब धर्मान फाउंडेशन। मैंने कहा साहब जो हमारे दुश्मन है ना भारत को तोड़ने वाले, हम उनका खात्मा करते हैं। वो व्यक्ति अपनी कुर्सी से गिर गया, वो कुर्सी से गिर गया। वो क्या क्या बोल रहे डॉक्टर साहब, आप एक पढ़े लिखे आदमी हो, हिंदू धर्म तो इतना बर्दाश्त करने वाला धर्म है, आप इतनी एक्सट्रीम बात कैसे बोल सकते हो?
मैंने कहा ओए एमपी इधर आ, तू जहां रहता है ना उसके 20 किलोमीटर हिंदू रहते हैं, इसलिए तेरी बात में इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है। तू जरा घेटों में जाके रह के दिखा, तू कश्मीर में जाके रह के दिखा, जब तेरी बेटी के सलवार में हाथ डाले जाए, तेरे आंगन में हड्डी मरी हुई हड्डियां फेंकी जाए, और जब तू अपनी कार पार्क करने लगे वहां मोटरसाइकिल इस तरह से खड़ी की जाए कि तेरे से झगड़ा हो और तू फिर पिटे, मैं तेरे से तब पूछूंगा हिंदू धर्म कितना इगैलिटेरियन है। हमारे नेता सबसे घटिया कैटेगरी के लोग हैं इस दुनिया में। ये हमें, और ये कोई ताली बजाने की बात नहीं, ये बहुत भयानक विषय है। मैं एक मिडिल क्लास डॉक्टर हूं यार, मैं आप जैसा हूं, मैं एक चिकित्सक हूं आपके जैसा। मुझे क्या पड़ी है अपना कंफर्ट जोन छोड़कर यहां पर मैं ये सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल बातें कर रहा हूं। मैं आपके ही जैसा हूं, लेकिन मुझे जिस दिन समझ में आया कि मेरा पैसा, मेरा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरे पीआर, मेरे पब्लिक रिलेशंस, ये सब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे जिस दिन जानवरों की भीड़ सड़क पे निकली। तो मुझे बताइए हिंदुओं, वर्तमान स्थिति पर चिंतन करने वाले हिंदुओं, आग लगने पर कुआं खोदा जाता है क्या? नहीं। या कुआं पहले खोदा जाता है? पहले। आग तो लगेगी, मनुष्य का स्वभाव है आग लगाना। हम उस स्तर पर पहुंचे ही नहीं जहां अहिंसा जीवन का प्रतिपादन कर सके। हिंसा जीवन का नियम है। आप बच्चों की तरह जाकर के रोना शुरू कर सकते हैं, अंकल इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे, इतना गुस्सा क्यों हो रहे अंकल, कर सकते हैं आप। बट अंकल की रियलिटी ये है दैट वायलेंस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। वायलेंस से बचने का एक ही तरीका है, हिंसा से बचने का केवल एक मार्ग है, प्रतिहिंसा का भय। और मजे की बात है, जो समाज हिंसा के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहता है, उसके पास युद्ध कभी नहीं आता। बताइए सर, डॉक्टर साहब, यू वांट टू अवॉइड वॉर, देन बी रेडी फॉर वॉर। इफ यू आर रेडी फॉर वॉर, war will never come to you. छिटपुट आतंकवादी हमले हो सकते हैं अमेरिका पर, अमेरिका पर अटैक कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका चूरमा बना है। हमारे राजस्थान में चूरमा होता है, दाल बाटी चूरमा, उसका पाउडर बना देंगे अमेरिकन। जो इन पर देश पे हमला, ऑफिशियल अगर कोई देश हमला करे, चाहे वो रशिया ही हो, इस संसार का एकमात्र सत्य है शौर्य और बल। मैं अभी देवीयान स्तुति एक है हमारी, रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसमें एक प्रसंग आता है जहां कवि ईश्वरदास जी कहते हैं देवी की स्तुति करते हुए, तू बल को चाहने वाली है। मां जगदंबा को कायर और निर्बल लोग नहीं चाहिए। इसीलिए मैं डॉक्टर पाटिल हैं, इनकी मसल्स बार बार पैल्पेट कर रहा था। मैंने कहा डॉक्टर से ज्यादा आपका जो जिम वाला पार्ट है वो मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। हर हिंदू को ऐसा होना चाहिए, यही बाइसेप्स मैं कर रहा हूँ, कोशिश बनती नहीं है, समय नहीं मिलता क्योंकि ट्रैवल बहुत ज्यादा करता हूँ, बट मैं फिर भी 1 घंटा जिम जाता हूँ। जब जयपुर होता हूँ तो जिम जाता हूँ। हम हर हिंदू को जिम जाना चाहिए, हर हिंदू को अपना शारीरिक सौष्ठव। मां जगदंबा का आदेश है, तू बलशाली बन, तू अगर मेरा पुत्र है तो। अर्जुन सिसोदिया नाम के एक कवि हैं, गांधी की अहिंसा की बीमारी से ग्रस्त इस समाज के अंदर ऐसा भी कवि हुआ जो लिखता है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे।
सोचिए क्या लिख रहा है कवि। मैं तो पहली लाइन पे ही फ्लैट हो गया था। युद्ध को ग्लोरीफाई कर रहा है बंदा। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अब मैं बात बदल रहा हूं। इतिहास अगर हम भूल जाएंगे, इतिहास हमें भूल जाएगा। हिंदुओं की वर्तमान स्थिति यह है कि हमारा कोई भविष्य नहीं होगा अगर हम अपने पूर्वजों का इतिहास इस देश में, मैं इसलिए कहता हूं, इस देश को आजादी मिली, स्वतंत्रता नहीं मिली। एक समाज विशेष को आजादी मिली, किला मिला उधर हिंदुओं पर सतत आक्रमण करने के लिए, और भारत एक शरिया कंप्लायंट देश बना। हमें हिंदुओं को स्वतंत्रता नहीं मिली, क्योंकि अगर स्वतंत्रता मिलती तो इस देश का पहला शिक्षा मंत्री मदरसे में पढ़ा हुआ सड़क छाप मौलाना आजाद नहीं होता। हमारी स्वतंत्रता हमसे छीन ली गई, और अगर स्वतंत्रता चाहते हो हिंदुओं तो फिर एक क्रांति करनी होगी। हालांकि यह क्रांति कोई सिविल वॉर का आक्रमण नहीं, आमंत्रण नहीं दे रहा हूं आपको। यह क्रांति वैचारिक होगी, यह क्रांति बौद्धिक होगी। हमारा सच्चा इतिहास हम जानकर रहेंगे और अपने बच्चों को बताकर रहेंगे। यह हमारा प्रण है। इस कड़ी में मैं तो महाराणा प्रताप पर मूवी बनाने निकल पड़ा हूं, बना के रहूंगा। अगर महादेव ने जीवन दिया तो मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एक मराठा खड़ा हो और छत्रपति शिवाजी महाराज पर 500 करोड़ रुपए की बजट की एक मूवी बनाए। वो विलक्षण योद्धा, छत्रपति शिवाजी महाराज का शरीर जब छूट रहा था, मरते समय भयंकर पीड़ा में, वो महापुरुष क्या कहता है हिंदुओं सुनो। आम्ही जातो, आमच्या काळ झाला, तुम्ही सप्तसिंधू यवनांच्या हातून मुक्त करा, तुम्ही 12 ज्योतिर्लिंगवा यवनांच्या हातून मुक्त करा, हिंदवी स्वराज्य आणा, चुकूर होऊ नका। 350 साल में भूल गए उस महापुरुष को। अपने मरते हुए सेनापति के इस प्रतिज्ञा को हम हिंदू झूठ होने देंगे? धिक्कार है ऐसे जीवन पर। मुझे बताओ हाथ उठाकर, छत्रपति शिवाजी महाराज की इस अंतिम आदेश को मानना है या नहीं मानना? हिंदुओं मुझे बताओ, मानना है कि नहीं मानना? मानना है। हिंदवी स्वराज्य आना, हिंदवी स्वराज्य लाकर दम लेना। तो जब मुझे मेरे छत्रपति ये आदेश दे रहे हैं तो कोई चपड़ घंचू मुझे क्या कहता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कोई सेक्युलरिज्म नहीं है इस देश में। हिंदू राष्ट्र बनकर ये रहेगा। हम किसी का कोई बुरा नहीं चाहते, हमारे स्वभाव में नहीं, हमारी पूजा में नहीं है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे स्वभाव में नहीं, हमारे रक्त में नहीं है। लेकिन किसी की हानि को न पहुंचाने का प्रण रखने वाला समाज इतना मूर्ख भी नहीं है कि तुम उसकी बेटियां उठाते रहो, तुम उसकी संपत्ति उससे छीनते रहो, तुम उसकी गर्दनें काटते रहो और वो पड़ा पड़ा देखता रहे। 21वीं शताब्दी में ये छल नहीं चलने देंगे। और इसके लिए अगले 10 मिनट में आपको पाकिस्तानी हिंदुओं की बात करके अपनी बात वाणी को विराम दूंगा।
इतिहास के लिए ये पुस्तक मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, इसको अपने घर ले जाइए। जिसके पास पैसे हों वो दे, वो पाकिस्तानी हिंदुओं के काम आएंगे, नहीं है तो ऐसे ही ले जाइए। इस दीपावली अपने पड़ोसियों को, अपने संबंधियों को मिठाइयां मत देना और बीपी और शुगर मत करवाना। महाराणा की एक प्रति एक्स्ट्रा लेकर जाकर उनको गिफ्ट करना। बोलो, करोगे हिंदुओं? मराठी में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। इतिहास अपनी जगह पर, इतिहास को पढ़े बिना समझे बिना हम कभी भी उस आत्मविश्वास से भरेंगे ही नहीं जहां हम अपने यथोचित सम्मान को प्राप्त कर सकें। और ये सारा युद्ध अपने सम्मान को प्राप्त करने का है। दिस वॉर इज अबाउट फेयरनेस। एक गुंडे हत्यारों का माफिया कह रहा है कि हमें इसकी जगह दी जाए। क्यों दी जाए भाई जगह तेरे को? क्यों एक इंच भी तुझे क्यों दी जाए? तुमने माचिस की तीली भी कभी इजाद की? The world doesn't owe you anything. हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हमारी बच्चियों को हाथ मत लगाओ। हम 120 करोड़ हिंदू अपने आप में बहुत खुश हैं। और अगर हमारी बेटियों पर हाथ डाला तो फिर वही महाराणा प्रताप का भाला है और वही छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार है। अभी हिंदुओं का रक्त पानी नहीं हुआ है। समाज दिग्भ्रमित है। समाज दिग्भ्रमित इसलिए है क्योंकि हमारे नेता के सामने एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करने आया। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। जो लोग आप में से समझ पा रहे हैं वो सोचेंगे कि यार ये डॉक्टर अपने आप को क्या समझता है, वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करेगा ये। हाँ, मैं वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करूंगा क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक ऐसा काम किया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान से 12,000 हिंदुओं को भारत में हम लोग लेकर आए और मैं एक मिडिल क्लास डॉक्टर हूं। डॉक्टर शाह आपके जैसा डॉक्टर हूं यार। मेरी क्या औकात? मैं आपको इंप्रेस करने के लिए या मेलोड्रामेटिक कोई बात नहीं बोल रहा हूं। ये मेरा रियलाइजेशन है कि कोई दैवी शक्ति है जिसके कारण पाकिस्तान में मगरमच्छ के मुंह से निवाला निकालने जैसी बात है कि हम 12,000 हिंदुओं को निकाल के यहां ले आए। और अनंत मेरा भाई रमा सान्याल, डॉक्टर हितेंद्र चर्मो जहाँ भी मेरी सुन रहे हैं, एक प्यारा आदमी है, इतना प्यारा इनोसेंट आदमी। ये सब जानते हैं पाकिस्तान के 1 करोड़ हिंदुओं को जब तक हम बाहर नहीं निकाल लेंगे हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये शरीर चला जाएगा। ये शरीर मरण धर्मा है, किसी का नहीं रह बचा। जिस भगवान कृष्ण और भगवान राम की हम पूजा करके सोचते हैं कि वो हमारे दुख कर देंगे, जब कम कर देंगे, तो जब मानव शरीर में आए थे तो उनका शरीर भी गया था। तो ये शरीर तो जाएगा, लेकिन निमित्त एकम जो पाकिस्तानी हिंदुओं की हमारी संस्था है और धर्मांश फाउंडेशन 5,000 साल तक रहेगा और हर हिंदू की रक्षा और सहायता करेगा। ये मेरा वचन है समाज को। एक बहुत दुखद और मार्मिक घटना, मर्मांतक घटना। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम क्यों अपना तमाशा बनाते हो, लोगों के सामने इमोशनल हो जाते हो। मैं हर बार उन्हें वचन देगा, नहीं इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा, मैं इस बार बिल्कुल कड़ा रहूंगा, मैं अपनी छाती कड़ी करके रहूंगा, देखना मैं कितना फायरी भाषण देके आऊंगा। लेकिन बात इतनी पीड़ादायक है और आनंद मेरा भाई कह रहा है होपलेसनेस, निराशा ऐसी सघन है। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है कि 3 हिंदू सिख बच्चियां 12-12, 11-11, 8-8 साल की उनके घरों से प्रतिदिन पाकिस्तान में उठाई जाती हैं।
आपको क्यों नहीं पता भैया? क्यों नहीं पता आप लोगों को? मैं सिंधियों से पूछता हूं, सिंध छोड़ के भागे थे, अब यहां से कहां जाने का इरादा है? 2 पीढ़ी में भूल गए क्या हुआ था तुम्हारे साथ कराची में? 2 जनरेशन में भूल गए कैसे ट्रेनें काटी थी? इस देश के हिंदुओं से कहो कि पाकिस्तान पाकिस्तान में हो रहा है तो हमें क्या? पाकिस्तान मंगल ग्रह पे है क्या? और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर पाकिस्तान के 1 करोड़ हिंदुओं को हम नहीं बचा पाए तो याद रखना इस देश में 110 करोड़ हिंदू भी नहीं बचेंगे। ताली मत बजाना इस बात। मेरी चुनौती है, और भगवान करे मेरी बात गलत सिद्ध हो, वही टेम्पलेट जो पाकिस्तान के हिंदुओं को समाप्त करने के काम आ रहा है वो भारत में भी काम आ रहा है। ये ग्लोबल विलेज नहीं है, ग्लोबल स्ट्रीट है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हमारा एक संगठन है निमित्त एकम के नाम से, हम पाकिस्तान के विस्थापित हिंदुओं के साथ संपर्क करते हैं। एक पाकिस्तान के हिंदू को भारत लाने का मूल्य लगभग 8 से 10 हजार रुपए आता है, डिपेंडिंग कि उसके पास पासपोर्ट है या नहीं है, वो ट्रैवल करके कितना दूर से जाना पड़ता है, कितनी दूर इस्लामाबाद से वो रहता है, इंडियन एम्बेसी जहां पर उसको वीजा देती है। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की क्या दशा है उस पर मैंने एक गीत क्या है, एक हृदय के छाले हैं। एक बाप होने के नाते आपकी बच्ची को कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध हाथ लगाए तो आप क्या करेंगे? मार डाली। पाकिस्तान के हिंदू बाप के पास ये विकल्प नहीं है। वो अभिशप्त है कि सार्वजनिक रूप से अपनी बच्ची का अपमान देखे। वो वीडियो चला दे प्लीज, इसको देखिए। ये राग रागेश्वरी में मैंने खुद ने गाया, इसको कंपोज किया और लिखा है। ये कोई गाना नहीं है, ये छाले हैं एक बाप के। वो अपनी बेटी को जब उसको सुरक्षित करने में विफल रहता है। ऑडियो है। हम भी पाकिस्तानी है, इधर हमारा हकूक, हमारा इज्जत आबरू का पूरे पाकिस्तान को मिलकर साथ देना चाहिए। हृदय का तू स्पंदन, सांसों की वीणा, परम का अभिनंदन। निर्दोष तेरा अस्तित्व रहे, स्थायी तेरा सतीत्व रहे। क्या करूं कैसे करूं तुझे लेके कहीं खो जाऊं। तेरा चल जहां आबाद रहे, वो धरती कहां से लाऊं, वो धरती कहां से लाऊं। पानी पीना पड़ता है हमको, नीचे सर झुका के पानी पीना पड़ता है। क्यों? हमारा हक नहीं है वहाँ। हम इसलिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमको कहा जाता है काम करें। क्यों सब 2 रुपये से हमको देखना चाहते हैं वहाँ लोग? किस वजह से देखना चाहते हैं? क्योंकि हम हिंदू हैं। जो जन्नत की ख्वाहिश दरिंदों ने पाली, तो क्यों उसकी कीमत भरे मेरी लाली। मेरी बेटी मैं
के सोनी कराची से गवाह हुई है, यहाँ कराची से डिफेंस के इलाके से। ख्वाहिश दरिंदों ने पाली तो क्यों उसकी कीमत भरे मेरी लाली। क्या था उसमें दोष, क्या उसका कसूर, क्यों लेकर गए हो उसे घर से दूर। इस बेबसी के भार तले क्या जिंदा दफन हो जाऊं। तेरा आंचल जहां आबाद रहे वो धरती कहां से लाऊं, वो धरती कहां से लाऊं। अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। वहशत की वेदी बेरंजिश है पाली, कहाँ के नवराते कहाँ की दिवाली। वहशत की वेदी बेरंजिश है पाली। छुटकारा यहाँ हर जुल्म हुआ है गवारा यहाँ। जुल्मों पे खड़े इस आलम के उस पार कैसे जाऊं। तेरा आंचल जहाँ आबाद रहे वो धरती कहाँ से लाऊं, वो धरती कहाँ से लाऊं। प्राणों का बंधन। अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं करोगे तो आपके पापा और आपके भाई को दोनों को गोली मार दूंगा। कल उसको जबरदस्ती इस्लाम भी कबूल कर दिया। क्या हुआ उन वादों का, सद्गुरुओं का, अवतारों का। तूने तो हमको वचन दिया था धर्म और सत्य निभाने का। आ देख लुटे बैठे हैं हम, हर सांस सांस घुटे हैं हम। जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियन उनको वहाँ से खदेड़ा जाता है, उनका जीना दुष्कर किया जाता है। जो पॉपुलेशन विभाजन के समय 35% थी, जो पॉपुलेशन आज 7% हो गई, उनके लिए तो जगह बची नहीं है। तो वो अगर हिंदुस्तान में आते हैं, जो भारत माँ की जय बोलते हैं। मान्यवर, हमने कहा था पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको सीएबी के पॉपुलर नाम से जाना जाता है, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर शंखनाद इस वेदना के पार निकल जाऊं।
मैं भी तो मुक्ति पाऊं, मैं भी तो मुक्ति पाऊं। प्राणों का बंधन हृदय का तू स्पंदन, सांसों की वीणा। ताली मत बजाइए, ताली मत बजाइए प्लीज। किसी की बच्ची उसके घर से उठ गई, स्कूल गई थी, अब कभी वापस नहीं आएगी। पंद्रह सौ 68 के साका जौहर के समय तो शायद पता नहीं हम किस भेष में, किस जन्म में रहे हों। ये साका जौहर पाकिस्तानी हिंदुओं का हमारी आंखों के सामने हो रहा है। आप कह रहे हैं मैं पता नहीं, वेल गुड लक। हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति किस मुंह से कहते हैं हिंदू के हमें नहीं पता। क्या किया जाए आपको बताने के लिए? इस देश की सॉवरेन पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और क्या करें आपको बताने के लिए कि पाकिस्तान में हिंदुओं का सफाया हो रहा है? बताइए मुझे और क्या किया जाए? उन बच्चियों के कटे हुए सर और कटे हुए हाथ आपके घर पहुंचाए जाए, तब आप मानेंगे कि हां ये नरसंहार चल रहा है? बताइए मुझे अनंत, क्या किया जाए? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या था? मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। 6 साल मेरे जीवन के लगे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को एक सत्य बनाने के अंदर। 6 साल अपनी प्रैक्टिस छोड़कर दिल्ली आना जाना, धक्के खाना, 8-8 घंटे मिनिस्टरों के, IAS अफसरों के, सेक्रेटरियों की प्रतीक्षा करना, उनको समझाना कि ये कानून कितना एग्जिस्टेंशियल इंपॉर्टेंस रखता है हिंदू समाज के लिए। हमें पता नहीं था, हमें अभी भी पता नहीं है, तो कल को गर्दन कटेगी तो भी पता नहीं चलेगा। पड़ोसी बेटी उठ के चली जाएगी, स्कूल जाएगी, वापस नहीं आएगी तो भी पता नहीं चलेगा। आपसे मैंने जब वक्तव्य शुरू किया था, मैंने एक बात पूछी थी, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका अस्तित्व खतरे में? सबने कहा हमारा अस्तित्व खतरे में है। जिसका अस्तित्व खतरे में होता है ना भैया, उसकी नींद उड़ी हुई होती है। अगर बिजनेस में 5 लाख का, बिजनेस बॉम्बे तो बिजनेस कैपिटल है ना, 5 लाख का नुकसान हो जाए ना, वो जो अंदर छटपटाहट होती है, वो जो छटपटाहट होती है ना, उसका अंश मात्र भी छटपटाहट अगर पाकिस्तान के हिंदू बच्ची के उठने पर हो, उस दिन जानना कि हां आप जाग गए हो। जो समाज अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता, उसका मिट जाना अच्छा है। वो कल मिटता आज मिटे। अष्टमी के दिन हम कुंवारी कन्याओं को भोजन प्रसाद 101 रुपए चने की सब्जी, सूजी का हलवा खिलाने का ढोंग करते हैं। याद रखना हिंदुओं, 3 कुंवारी कन्याओं का श्राप हिंदू समाज को रोज लगता है। कभी सुखी नहीं हो सकते हम, कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि हम जगदम्बा मां, जगदम्बा का जो स्वरूप हमारे राजस्थान में, उसको माता जी की सवासनी कहते हैं, सिंधी में न्यानी कहते हैं कुंवारी कन्या को। कुंवारी कन्या का श्राप लेने वाला हिंदू समाज, कागज के नोट इकट्ठे करके राजी होते हो, खुश होते रहो। स्वतंत्रता, सत्य और आत्मसम्मान आपको कभी नहीं मिल सकता। इसलिए आज एक शपथ लेकर जाना है, जब तक जीऊंगा पाकिस्तान के हिंदुओं की बात करूंगा
और उनके लिए जो कुछ संभव है वो करूंगा। बोलो, शपथ लेते हो कि नहीं? लेते। इन बच्चियों का आशीर्वाद मिलेगा। कि छोटी छोटी बच्चियां, इनके स्कर्ट में कोई राक्षस हाथ डालता है। क्या मूल्य है हमारी संपत्ति का? What's the point? और अगर आपको लग रहा है कि ये तो पाकिस्तान में जो कि मंगल ग्रह पर है वहां हो रहा है, तो जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जिस जलते हुए घर को देखकर तालियां बजा रहे हो, वो तुम्हारा घर जल रहा है। उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर इस समाज ने आत्महत्या की ठान ली है तो फिर घर जाओ, फिर क्यों समय खराब कर रहे हो? लेकिन अगर हमारे अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त है, अगर हमारे अंदर महाराणा प्रताप और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का रक्त उबाल लेता है और उसमें जरा सी भी गर्मी और ऊष्मा बची है, तो हम आज यहां से शपथ लेकर जाएं कि पाकिस्तान के हिंदुओं को उनके भाग्य पर मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। और उसके लिए आपके पास निमित्तकम का प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान, आप जयपुर आइए। आप में से कई लोग हैं जो जयपुर आए हैं मेरे पास। इन विलक्षण लोगों से मिलिए। 10,000 हिंदू हमारे पास पाकिस्तान में है, 40,000 जोधपुर में है। अपनी आंखों से इनसे बात करिए। निमित्तकम को आर्थिक सहायता दीजिए, निमित्तकम को आत्मिक सहायता दीजिए। निमित्तकम के बारे में अपनी बच्चियां, अपने पड़ोसी, अपने वर्क प्लेस, अपने कलीग्स, अपनी फैमिली में डिस्कशन करिए। जागृति, जागरण ही समाधान है और कोई समाधान नहीं है। और अंतिम बात, हमारे सामने जो शत्रु है, भारत विखंडन शक्तियां, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, जिनको कि बहुत खूबसूरती से, बहुत सुंदरता से डॉक्टर राजीव मल्होत्रा ने अपनी पुस्तक ब्रेकिंग इंडिया के अंदर डिस्क्राइब किया है। आप मानते हो ना अस्तित्व खतरे में है? मतलब हमारा अस्तित्व खतरे में, मतलब भारत देश खतरे में है। देश ही नहीं रहेगा तो तिजोरी का क्या करोगे डॉक्टर साहब? राष्ट्र रहेगा तो तिजोरी है, राष्ट्र रहेगा तो बेटी है, राष्ट्र रहेगा तो थीम पार्टी है, राष्ट्र रहेगा तो बॉलीवुड की पिक्चरें हैं। राष्ट्र जिनके पास नहीं है उनसे पूछ लीजिए क्या दुर्गति होती है उनकी। 10 साल है आपके पास, 10 साल। आज का दिन याद रखना, 3 अगस्त 2024 को एक पागल ENT डॉक्टर आपको बोलकर गया था। चुनौती के साथ बोल रहा हूं, हम हिंदुओं को अपना एक सेंट्रल कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा और कोई मार्ग नहीं है हमारे पास। ना इसका बीजेपी से कोई लेना देना है, ना इसका मठाधीशों से कोई लेना देना है, ये ना कोई धार्मिक है, ना ये राजनीतिक है। समाज को अगर बचना है तो धर्मांश फाउंडेशन नाम की संस्थान, जिसकी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डॉक्टर हितेंद्र से या रमा मैम से। अभी वो ब्रोशर भी आपको दे दिए जाएंगे शायद। इधर वो जो हाँ लगा हुआ है, ये सारे वो क्या कहते हैं उसको, बार कोड वगैरह लगे हुए हैं। संसार में 120 करोड़ हिंदू हैं। 119 करोड़ हिंदू क्रिकेट देखें, बॉलीवुड देखें, थीम पार्टियां करें, फॉरेन वेकेशंस करें, वो हमारे रेडार पे ही नहीं। क्योंकि इस हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति का न्योता कम से कम 5,000 लोगों को गया होगा। पर ये 200 लोग ही क्यों आए हैं? क्योंकि यही 200 लोग हैं जिनको पता है कि हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति क्या है। और मजे की बात बताता हूं, हमेशा 5,000 में से 200 लोग ही हुए हैं, बाकी 4,800 लाशें हैं। वो विंडफॉल बेनिफिट लेती हैं। इस 200 के युद्ध का, इस 200 के जागरण का वो 4,800 फायदा उठाते हैं। ठीक है, उन्हें फायदा उठाना है, उठाने दीजिए।
वो तो देश काल, वो तो एक चीजें ऐसी हैं, दिस इज द नेचर ऑफ थिंग्स। पर मेरे लिए ये 200 पर्याप्त है। तो 120 करोड़ हिंदुओं में से 119 करोड़ को हम इक्वेशन से हटा देते हैं। 1 करोड़ हिंदू यदि 100 रुपए महीने का धर्मांश दें, 100 रुपए जितने आप एक दिन में, शायद एक कॉफी 300-400 की आती है आजकल तो स्टारबक्स में, 100 रुपए में मुक्ति। मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था, मेरी बुद्धि में एक खुराफात आई। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी उन्होंने दे दी, स्वतंत्रता हमें नहीं मिली। तुम 100 रुपए दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। और मैं किसी भूल में नहीं हूं। सुभाष चंद्र बोस मेरे से अनंत गुना बड़े, लेकिन मैं एक हिंदू हूं, आपका भाई हूं। अपने समाज की पीड़ा का निवारण करने का पीड़ा मैंने उठाया है, और उसमें आप जैसे प्यारे हिंदुओं का सहयोग मुझे मिला। नहीं तो किसे पड़ी है सैटरडे के दिन अपना टाइम खराब करके मेरे को 1 घंटे से झेल रहे हो? आपके दिल में, हृदय में पीड़ा है तो झेल रहे हो ना। इसलिए मैं आशान्वित हूं, ये 1% हिंदू समाज ही हमारे धर्म की रक्षा करेगा। मुझे 99% से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जब भी हमारे लोग धर्मांश की बात करते हैं, बोले डॉक्टर साहब वो भी मना कर रहा था, वो भी मना कर रहा था, वो भी, मैंने कहा 100 जगह जाओगे, 99 मना करेंगे, 100 देगा। उस 100 से लेकर आओ, उसके पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेकर आना। वो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा तुम्हें दे रहा है। अनुग्रह मानना उस 100वें व्यक्ति का कि उसने तुम्हें धर्मांश दिया, क्योंकि उसमें पहली बात तो समझ थी। इसलिए बिना निराशा के, बिना उत्तेजित हुए, आप में से प्रत्येक, अब मैं अपने वक्तव्य के अंत पर आ गया हूं, हाथ उठाकर मुझे बोल दीजिए, आप में से कौन सा व्यक्ति है जो धर्मांश के इस आइडिया से एग्री नहीं करता? आप सब करते हो, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम। तो फिर कल 100 रुपए धर्मांश फाउंडेशन में पहुंच जाने चाहिए, और हर महीने पहुंचने चाहिए। यह मत कहना हमें कोई याद दिलाए। 500 रुपए का नोट रख के कहीं भूलते हो? 500 का मरा सड़ा कागज का नोट रख के कहीं नहीं भूलते। तो तुम्हारी बेटी का शील बचाने के लिए 100 रुपए महीने तुम्हें याद नहीं रहेंगे। मुझे चाहिए नहीं वो 100 रुपए जिसके लिए तुम्हें याद दिलाना पड़े। मैं तो चाहता हूं आप में से प्रत्येक व्यक्ति धर्मांश का मैसेंजर बने, और नए 10 लोगों को जोड़े कि यार एक पागल डॉक्टर है जयपुर के अंदर, उसको 100 रुपए दे दे। मेरे कहने से दे दे, मेरे कहने से इसको 100 रुपए दे दे। 100 रुपए लगाओ, गर्दन और बेटी दोनों बचाओ। बताइए, इससे सरल कोई समाधान हो सकता है? बल्कि मैं सोचता हूं कई बार कि समाधान इतना सरल कर दिया कि वो समाधान ही नहीं लगता कुछ लोगों को। बोले अरे यार इसमें क्या, 100 रुपए तो कभी भी दे देंगे। वो 100 रुपए आते नहीं है। देने वाले 5 लाख रुपए महीने का भी देते हैं। और एक बात और, चूंकि आप कमर्शियल लोग हैं सारे के सारे बॉम्बे के, सारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने वेबसाइट पे डाला हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर अपना घर भर रहा है। मैं एक 7 स्टार जिंदगी जीने का आदी हूं। मेरी पत्नी रेडियोलॉजिस्ट है। रेडियोलॉजिस्ट महोदय बता देंगे हम कितने कमाते हैं पैसे। समाज का पैसा मुझे अपना घर चलाने के लिए नहीं चाहिए। मैं जिस युद्ध में उतर गया हूं, और मेरे सामने जो शत्रु है वो इतना बड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन सब के पास कॉर्पस फंड होते हैं, हजारों करोड़ रुपए के। निष्ठाएं बिकती हैं, सब कुछ बिकाऊ है इस संसार में। हिंदू तो खरीदने नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, अंतिम बात बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं उनको भी आरक्षण का बेनिफिट दिया जाए। मुझे बताइए कौन से ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स पर यह बात? जाति केवल एक हिंदू धर्म की व्यवस्था है, राइट? आप क्रिश्चियन बने, मुसलमान बने, जाति खत्म। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, कोई हिंदू संगठन उसके खिलाफ खड़ा है? धर्मांश फाउंडेशन अब उसके अंदर एप्लीकेशन बनाने के लिए एप्लीकेशन डाली है हमने, कि हम उसमें एप्लीकेंट हैं कि आप
धर्मांतरित व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं दे सकते। तालियां बजवाने के लिए तो मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊं। यूपी सरकार, अपना जो उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने जनवरी 2024 में एक नोटिफिकेशन निकाला कि ऑल हलाल सर्टिफिकेशंस आर इलीगल। पता आपको ये बात? यूपी सरकार का गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ऑल हलाल सर्टिफिकेशंस आर ब्लडी इलीगल। जिस देश में मान लीजिए बाहर बिस्किट पड़ा है, वो FSSAI के द्वारा प्रमाणित है, फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट ऑफ इंडिया। ये हलाल सर्टिफिकेशन कहां से आ गया भाई? सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी गई हमारे शांतिप्रिय समुदाय के द्वारा। उसके अंदर धर्माज फाउंडेशन एक पार्टी है, जो हम उसको जस्टिफाई करने के लिए कि ये कानून, ये जो ऑर्डर है यूपी सरकार का, ये बिल्कुल न्याय संगत है, वो मैं कैसे कर पा रहा हूं? विष्णु शंकर जैन, ईशकरण भंडारी, ये तो बेचारे पैसे भी नहीं लेते हमसे, लेकिन अगर पैसे लें, उनके आने जाने का किराया, हवाई जहाज का किराया, उनको ठहराने का बंदोबस्त, स्टेशनरी के चार्जेस होते हैं वकीलों के, वो चूंकि समाज धर्मांश फाउंडेशन को पैसे दे रहा है, धर्मांश फाउंडेशन आपकी जानकारी के बिना यह युद्ध लड़ रहा है। आज आपको जानकारी दे दी है, और आप में से जो व्यक्ति इन तथ्यों को जांचना चाहे, मेरा खुले हृदय से उसका जयपुर में स्वागत है। अपने खर्चे पर अपने घर में ठहराऊंगा, अपने होटल में ठहराऊंगा आपको, आइए निरीक्षण करिए। मैं आपको एक संजीवनी बूटी देने आया हूं। समाज, हिंदू समाज अपना धन एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर ले, 5 साल में माफिया खत्म। ये चुनौती, ये मेरा प्रण है। ये अतुल्य बोझ के नीचे, हमारे राजस्थान में कहते हैं कि अंतुल्य बोझ के नीचे, मैं आपको ये प्रण देके जा रहा हूं। और अगर मेरा प्रण झूठा हो तो ये बोझ मुझ पर आ गिरे। अगर ये मेरा प्रण झूठा हो तो सब पूर्वजों का श्राप मुझे लगे, वरना मेरी आंखों में देख लो, हमारी स्वतंत्रता 100 रुपए दूर है। 100 रुपए लगाओ, गर्दन और बेटी दोनों बचाओ। आपने इतने प्रेम से मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत हृदय से आभारी हूं। कोई बात आपको मेरी बुरी लगी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बुरा लगाने के लिए आया था। बुरी लगी कोई बात, अच्छा है, अगर बुरी लगी तो अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं आत्मा शेष है हमारे समाज में। बुक ले जाएं, मैं साइन करूंगा, सेल्फी खिंचानी हो तो सेल्फी भी खिंचाएं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद थाने के सभी हिंदू नागरिकों को मेरी हृदय से प्रेम, और आप सबको खुला निमंत्रण है, जयपुर आइए, आइए जयपुर और अपनी आंखों से इन विलक्षण